अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधु, वर्षा योग का यह पावन प्रसंग और उसमें भी ये विषम परिस्थितियों के बीच में धर्म ध्यान निरंतर करते रहना एक चुनौती का प्रसंग है। दशहरा हमारे निकट में आ रहा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों की याद दिलाता है। इन दिनों में रामलीला का माहौल होता है, बड़ा उत्साह गांव-गांव, शहर-शहर में होता है। लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसी समस्या है कि सारे के सारे त्योहार घर में ही बैठ के आप मनाएं, ऐसे निर्देशन शासन प्रशासन के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। हिंदुओं में नव दुर्गा का बड़ा महत्व होता है, तो वह भी घर के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां हैं। दीपावली पर्व अपने निकट में आ रहा है। भगवान महावीर का वह निर्माण महोत्सव और भी अनेकों त्योहार पर्व बीत गए हैं, आगे भी आएंगे। प्रकृति को जैसा भी जो कुछ भी है, क्योंकि चारों ओर हिंसा का जो तांडव नृत्य चल रहा है, हम सब की जितनी भावनाएं दूषित होंगी, प्रकृति का भी करिश्मा उसी तरह का चलता है। अच्छे लोगों के लिए अच्छी प्रकृति, बुरे लोगों के लिए बुरी प्रकृति। तो हुंडावसर्पणी काल है। आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो भी हो जाए सब कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस पावन वर्षा योग के प्रसंग में हम सब किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। हम सबका लक्ष्य परमात्मा बनना है। हम सबका लक्ष्य संसार के बंधन से मुक्त होना है। कैसे बंधन से मुक्त हो सकते हैं? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश यद्यप छोटी कृति देखने में है, लेकिन वैराग्य आसक्ति हम कैसे घटा सकते हैं? सांसारिक जीवन में रहते हुए कषाएं हमारी कैसे घट सकती हैं? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम कैसे इन सब बातों को समझें? एक सुंदर कारिका के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाऊं। ध्यान की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा है, परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निजरा। आत्मा की ध्यान की चर्चा की है। आत्मा का ध्यान वैसे तो सभी ध्यान करते हैं,
लेकिन आपका सामान्य गृहस्थों का ध्यान आर्त और रौद्र में होता है। लेकिन एक धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान परे मोक्ष हेतु आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को जब हम सुनते पढ़ते हैं तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के कारण बताए हैं। और ध्यान एक बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। तो आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा के गुणों का चिंतन और आत्मा का ध्यान, ध्यान का बहुत व्यापक विषय है। तो उस ध्यान में अनेकों प्रकार के परिचय होते हैं, उन सबका कष्ट महसूस नहीं होता है जब ये आत्मा का ध्यान करता है। और कर्मों का शंबर, कर्मों की निर्जरा, सभी आप तो विज्ञ हैं, ये आते हुए कर्मों को रोक देना संबर कहलाता है और संपूर्ण कर्मों का क्षय मोक्ष कहलाता है और एक देश कर्मों का क्षय होना निर्जरा कहलाती है। तो यह निर्जरा को प्राप्त होता है भव्यात्मा और फिर क्रम से मोक्ष की प्राप्ति शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर लेता है। मैं आज आपसे बात करूंगा मनोविकारों से मुक्ति कैसे पाए। मन आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ऊर्जा है और सारा खेल मन के ऊपर है। अगर आप इसकी दुर्लभता देखें तो 4 इंद्रिय तक के जीवों के पास यह शक्ति नहीं है। असैनी, असंगी, मन रहित, और पंचेंद्रिय में बहुत जीव हैं जो मन रहित हैं। कुछ जीव हैं शैनी कहलाते हैं और नारकी जीव पंचेंद्रिय है, देव पंचेंद्रिय है। मनुष्य गति 3 गति में तो ये शैनी अवस्था संगी मन सहित की है, रही त्रिंच गति में इनमें सब प्रकार की व्यवस्था है। मन का कार्य हित के कार्यों में प्रवृत्ति करना, अहित के कार्यों से बचना, ये मन का कार्य है। बंधुओं, व्यक्ति के मन में विचारों का उठना ठीक वैसे ही है जैसे जलती आग में चिंगारी का उठना। निरंतर अच्छे और बुरे विचार चलते रहते। प्रवचन सार में जब कुंद कुंद स्वामी से मिलते हैं तो वे कहते हैं शुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग पाप विचारों को, अशुभोपयोग हमारे आचार्यों ने बताया शुभ कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं, परमात्मा की भक्ति के कार्य हैं, श्रावक धर्म का पालन। सुन रहे थे आप श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। आप सब धर्मात्मा हैं, सब जानते हैं। और यह मन में जो विचार उठते रहते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार हमारे हाथ में। हम चाहें तो बुरे विचारों की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वह हमारे जीवन में आ जाए। लेकिन आपके अंदर चित्त की निर्मलता चाहिए, चित्त की पवित्रता चाहिए। तो मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे धर्माचार्यों ने तो बहुत तरह की व्यवस्थाएं दी हैं। श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं। सम्यक दृष्टि का जीवन, एक धर्मात्मा का जीवन, एक विवेकी का जीवन,
एक साधक का जीवन, एक आत्म कल्याण का इच्छुक उसका जीवन, तो अच्छे विचार आपके हाथ में, अच्छे विचार, बुरे विचार आपके हाथ में हैं। बुरे विचारों से तो आप सब परिचित हैं, अनादिकाल से हमने वही काम किया है। हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, व्यसन है और बहुत बुराइयां हैं। उसके लिए हमारे आचार्यों ने 5 अणुव्रतों की बात कही, 12 व्रतों की बात कही। से आवश्यक के कार्य क्या है? ये मनोविकारों को दूर करने का बहुत बड़ा मेडिसिन आप कह सकते हैं। सभी जानते हैं, श्रद्धा हो, विवेक हो, क्रिया हो, वह श्रावक कहलाता है। ऐसे श्रावक जिनका समर्पण है, आस्था है, विश्वास है। बिना विश्वास के किसी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल सकती। जब हम किसी व्यक्तित्व से परिचित होते हैं, उसकी महिमा जानते हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा आस्था बढ़ती है। तो भैया, हमें यह जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग अच्छे विचारों के लिए करें। कैसे अच्छे विचार आए? बंधुओं, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा चिंतन, अच्छे वातावरण में, अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छे विचार बनेंगे। और खोटी संगति में रहेंगे तो फिर खोटे विचार बनेंगे। भाव बनावे भाव बिगाड़े, बना है भावों से संसार, बना है भावों से संसार। मनुष्य पर्याय की सार्थकता है अपने परिणामों को निर्मल बनाने की। व्यस्त के कार्य, संसार के कार्य, मोह माया के कार्य तो ये सब अनादिकाल से करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन धर्म ध्यान के कार्य, आत्महित के कार्य, सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति के कार्य, वह अष्टंगों का पालन, 25 दोषों का परित्याग, बसमद टार निवारित षटता, षट अनायतन त्यागो, संकादिक बिन दोष बिना, संवेगादिक चित्त पागो, अष्ट अंग और दोष 25 तिन संक्षेप सुनिए, बिन कारण के। बंधुओं, आत्मा की महिमा जो जान लेगा, बिन जाने ते दूसरों को कैसे तजिए गई। सम्यक दृष्टि एक धर्मात्मा का जीवन, सम्यक दृष्टि एक श्रेष्ठ भारतीय नागरिक का जीवन, सम्यक दृष्टि एक अच्छे इंसान का परिचय, सम्यक दृष्टि एक मानवीय गुणों से जिसने श्रृंगार किया। मानवीयता अच्छे विचारों की जननी है और दानवीयता बुरे विचारों की जननी। तो बंधु, हमें यह जीवन मिला है, अच्छा बीज बोएंगे, चना की फसल उगाएंगे तो चना प्राप्त होगा, गेहूं की फसल उगाएंगे गेहूं प्राप्त होगा, नीम बोएंगे तो कड़वा, अंगूर आदि बोएंगे तो जैसा बीज बोएंगे वैसा आप पाएंगे। अच्छे विचार कैसे आए? उसी के लिए तो सारा ये मंदिर, पूजा पाठ, ये सत्समागम, ये सब अच्छे विचारों के लिए है। मन का कोई दोष नहीं है, दोष हमारी और आपकी सोच का है। हम जैसा चाहें वैसा अपने मन को बना सकते हैं। तो बुरे विचारों से आप सब परिचित हैं। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। आप बोलते भी है, स्तु भगवान किसी बोलते। आत्म के अहित विषय कषाय,
ये आत्मा का हित करने वाले विषय कषाय हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति इन विषय कषायों में निरंतर चलती रहती है। तो जैसा बीज वैसा फल आपको मिलता है। उसी तरह से मन में कभी अच्छे विचार आते हैं, मन में कभी बुरे विचार आते हैं। कितना पापी हो, दुष्ट हो, उसके मन में भी अच्छे विचार आते हैं। और कितना भी धर्मात्मा अच्छा व्यक्ति हो, उसके मन में भी खोटे विचार की संभावना है। जो साधना करने वाले होते हैं, हिम्मत नहीं है, वह एक ओरा आभा मंडल ऐसा होता है कि उसमें अच्छे विचार की जा पाते हैं, बुरे विचारों को स्थान मिल नहीं पाता है। एक साधना हुआ करती है। साधुओं की साधना जितनी गहरी होगी, वे अपने विचारों को उतना ही पवित्र बना पाते हैं। बुरे विचार अशुभोपयोग में मन ही नहीं जा पाता है। साधना के ऊपर है, जिसकी जैसी साधना हो जाए। ये ईर्ष्या के परिणाम है, द्वेष के परिणाम है, दुर्भावना के परिणाम है, बदले की भावना है, बैर की भावना है। सारा का सारा आपकी सोच के ऊपर होता है। जीव दया की भावनाएं, परोपकार की भावनाएं, परमात्मा की भक्ति की भावनाएं, सेवा की भावना है, ये प्रशस्त भावनाएं, उसके लिए हमारे यहाँ द्वादश अंतरिक्षा है। उसके लिए हमारे यहाँ सूर्यकार भावना है। उसके लिए हमारे यहाँ प्रसम, संवेक, अनुकंपा, आस्तिक आदि भावना है। तो इस मन को अच्छा हम कैसे बनाएं, तो हमारी सोच के ऊपर है। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, तो अच्छे विचारों से परिचय करें, अच्छे समागम में रहें, अच्छे वातावरण में हम रहें, तो निश्चित अच्छे विचार आएंगे। कभी प्रेम की भावना बनती है, कभी घृणा की भावना बनती है।